हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर है और उसमें जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के नए जिले और परिवर्तित नाम। यानी हमें देखना है कि कुछ नए जिले भी बने लेटेस्ट में, कह सकते हैं 2010 में, 2011 में, 2008 में, 1997 में वो बने जिले। लेकिन कुछ को नाम भी बाद में परिवर्तित किया गया था। तो कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि 2011 में, ठीक है ना, 2011 में बने यूपी के आपके जिले, मतलब कौन कौन से वो जिले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग 2011 में सृजित या बने जिले। 2011 में सृजित नए जिले, नए जिले कब? 2011 में, ठीक है ना, 2011 में। 2011 में देखेंगे तो 3 जो जिले हैं वो बनाए गए थे। क्योंकि उस समय सरकार या मायावती जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, 3 नए जिले बनाए। ठीक है, कितने बनाए? 3 नए जिले बनाए। ठीक। लेकिन देखो, अब वो जो नए जिले बने ना, उनका उस समय नाम अलग था, ठीक है, और अभी वर्तमान में नाम उनका हालांकि अलग है, मतलब चेंज हो चुका है। जैसे उस समय आप देखेंगे तो वहां पे एक मिला था, जिला बना था, एक भीमनगर बना था, भीमनगर, है ना, भीमनगर बना। फिर एक बना उसमें प्रबुद्ध नगर भी बना था, प्रबुद्ध नगर बना था। कौन सा? प्रबुद्ध नगर। और एक बना था पंचशील नगर। एक बना कौन सा? पंचशील, पंचशील नगर बना था। अब ये 3 जिले बने कब? 2011 में 3 जिले बने, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या, जब 2012 में सपा की सरकार आई, ठीक है ना, अखिलेश यादव जब सरकार आई तो हुआ क्या उसमें कि ये जो नाम मायावती जी ने, मतलब पूर्व में जो ये समाज सुधारक जो थे उनके नाम पे ही रखा गया था। बाद में ये नाम इनके चेंज कर दिए, 2012 में नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, है ना। तो क्या नाम रखा गया देखो। फिर क्या हुआ कि ये सब 2012 से, है ना, 2012 में क्या हुआ, ये नाम चेंज हुए। देखिए, ये जो आपका भीमनगर था, है ना, इसको किया गया संभल। क्या किया गया? संभल नाम दिया गया। जो प्रबुद्ध नगर था इसको बनाया गया गौतम बुद्ध नगर। क्या बनाया गया? गौतम, सॉरी, बुद्ध नगर, हाँ, प्रबुद्ध नगर, ठीक है। ये है शामली बनाएगा। क्या बना? शामली। और जो पंचशील नगर है इसको नाम दिया 2012 में हापुड़। क्या नाम दिया इसका? हापुड़ दिया। नाम दिया क्या? हापुड़। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम में जो चेंजेस हुआ, जो बदलाव हुआ, ठीक है ना, निर्माण तो यानी इनका कब का हुआ? निर्माण तो ये हुआ 2011 में, लेकिन नाम जो चेंज हुआ ये कब हुआ? 2012 में ये नाम चेंज हो रहा है। कब हो रहा है? 2012 में नाम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, 2012 में ये नाम चेंज हो रहा है, ठीक। अब आइए जरा देखते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, अब देखेंगे आपका कि इसमें क्या होगा ना, कुछ नए सृजित जिलों की हम लोग अगर बात करें तो देखो 2010 में, 2010 में कौन अमेठी जिला बना था? 2010 में अमेठी जिला बना, है ना। और ये अभी तक का क्या है? नवीनतम। अभी तक का ये क्या है? नवीनतम जिला है, ठीक है ना। क्या भाई? नवीनतम जिला है। और जो ये अमेठी है ना, अमेठी, इसको क्या किया गया कि 2012 में, है ना, हालांकि अगर बात करें तो उस समय
कैसे क्या है कि 2012 से पूर्व, यानी 2012 से पूर्व मतलब है 2010 से 2012 तक, 2010 से 2012 तक इसका नाम क्या था? पूर्व। इसे कहते थे छत्रपति, है ना, छत्रपति साहू जी महाराज, ये इसको नाम दिया गया था। ठीक है, जब बना था तब इसका यही नाम था, है ना, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ये तब नाम था। लेकिन 2012 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? नाम चेंज हो गया। ठीक है, जरा देखो एक पॉइंट हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि कुछ वो जिले हैं, है ना, या मैं यहाँ पे लिख दूं कि देखो कि 2012 से बदले नाम, 2012 से बदले नाम, किन किन के नाम 2012 से बदल गए थे? स्थापना भले वो अलग अलग डेट सन में हुआ हो, लेकिन जो नाम 2012 से बदले हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, उसको आप देखो जरा। जैसे हुआ क्या कि पहले जो नाम था वो एक नाम था महामाया नगर। क्या नाम था? महामाया नगर, है नी। तो महामाया नगर, महामाया नगर से, ठीक है। फिर उसके बाद में एक नाम रखा गया काशी, काशी रामनगर से, ठीक है। फिर लिखा रमाबाई नगर, रमाबाई नगर से, ठीक। और फिर एक होगा आपका क्या, ज्योतिबा फूले नगर से, फूले नगर से, ठीक है। ये नाम क्या चेंज करके रखा गया, ठीक है ना। देखो जो महामाया नगर था इसको नाम रखा गया हाथरस। क्या नाम रखा गया? हाथरस। क्या नाम रखा गया? हाथरस। यानी जो ये देखो, ये हालांकि ये जिले अलग अलग सन में बने हैं, लेकिन नाम जो बदला है वो इस डेट में बदला है, ठीक है। जो काशी रामनगर है इसे कासगंज, क्या कहा गया? कासगंज कहा गया 2012 में, है ना, ठीक। रमाबाई नगर को हमने जो रमाबाई नगर है इसे हमने बोला था कानपुर देहात, कानपुर देहात। और ज्योतिबा फूले नगर को हमने बोला क्या? अमरोहा। क्या बोला? अमरोहा, ठीक है ना, अमरोहा। तो ये देखो नाम परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। 2012 में आप देखेंगे 2012 में लगभग ये सभी नाम परिवर्तित हुए हैं, अलग अलग बने हैं, ठीक है, लेकिन नाम परिवर्तित हुए हैं इस डेट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हाथरस ये जो बना ये 1997 में बना था ये जिला, ठीक है। लेकिन नाम जो चेंज हुआ वो 2012 में हुआ, ठीक है ना, 2012 में। जो कासगंज है ये 2008 में बना, है ना, 2008 में बना। जो कानपुर आपका देहात है ये 1981 में बना था, 1981 में बना, ठीक है, 1981। और जो ये अमरोहा ये 2000 कह सकते हैं, सॉरी 1997 में, है ना, ये भी कहा 1997 में बनाई, ठीक। तो देखिए सवाल एक तो ये पूछेगा कि कब बना, है ना, कब बना, तो ये बताएंगे। यानी कि जो हाथरस जिला है ये कब बना था? 1997 में। तब इसका नाम क्या था? महामाया नगर था, है ना, तब क्या था? महामाया नगर था, है ना। कासगंज को 2008 में काशी रामनगर कहते थे। लेकिन जो ये नए नाम अभी वर्तमान में चल रहे हैं ये कब से बदले हैं? 2012 से बदले, है ना, 2012 से ये बदले, है ना, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक किस सन में जिले बने थे? तो ये ध्यान रखिएगा, एक मैं फैक्ट यहाँ पे लिख दूं,
देखो 1997 में 1997 में सर्वाधिक जिले बने थे, है ना, 12 जिले, है ना। तो 1997 में 12 जिले बने थे, है ना। एक सवाल आपसे ध्यान रखिएगा, वो भदोही का भी ध्यान रखना, भदोही का वो पूछ लिया जा सकता है, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ छोटे से, देखना। जो आपका संत रविदास, संत रविदास, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर को, नगर को 2014 में, 2014 में भदोही, है ना, 2014 में भदोही नाम दिया गया, नाम दिया गया, ठीक है। ये तो ये आपको, ये सारी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब कुछ नामों को मैंने लेकर आपको चर्चा किया है, ठीक है। तो ये आपके जो नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, और जो आपके कुछ नए सर्जित क्या है जिले हैं, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा आपको टॉपिक देखो, दूसरा पॉइंट दिखाते हैं कि कुछ हमारे यूपी में ऐसे जिले हैं ना, कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय क्या है उनसे थोड़ा सा भिन्न है ना। यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ डालेंगे कि जिला और दूसरी तरफ होगा आपका मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय, मुख्यालय, ठीक। ठीक, तो कहीं भी मुख्यालय भी लिखा जा सकता है या फिर राजधानी भी लिख सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक। तो लगभग आपको 13 ऐसे जिले मिलेंगे, यानी 75 में से 13 ऐसे जिले मिलेंगे जिनका मुख्यालय क्या है उनसे थोड़ा भिन्न है ना, उनसे भिन्न है। तो कौन कौन से हैं देखो, पहला मैं सबसे पहले लिखा क्या, सोनभद्र ना, क्या लिखा, सोनभद्र। मुख्यालय का मतलब ये होता है कि यानी कि जो कह सकते हैं कि जो एसपी या डीएम आवास या फिर कह सकते हैं कचहरी, यानी कुल मिला के प्रशासनिक जो कार्य हैं वो वहां से हो रहे हो, है ना, उसे मुख्यालय बोलेंगे। तो जो सोनभद्र है, सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो है रॉबर्टगंज, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे एक है आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है ये है आपका अकबरपुर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अकबरपुर, ये केवल अकबरपुर होगा, ठीक है। हालांकि इसलिए आपको कंफ्यूजन ना है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग समय दिखा देता हूँ। देखो क्या, तीसरे नंबर पे जो आप लिखेंगे कानपुर देहात, कानपुर देहात। तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती है, अकबरपुर माती। तो बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, यानी कि अंबेडकर नगर में केवल अकबरपुर है नहीं, और कानपुर देहात में अकबरपुर माती है, क्या जानना, ये माती जोड़ जाएगा इसमें, ठीक। उसके अलावा चौथे नंबर पर अब देखो, इसे है आपका एक कौशाम्बी, है ना? कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी जिला पढ़ा होगा कि ये प्रयागराज सलग होके बना,
और ये है इसे मंझनपुर, क्या है, मंझनपुर, इसका मुख्यालय लगता है मंझनपुर। 5वें नंबर पे एक है कौन, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। तो कुशीनगर जो जिला है, कुशीनगर जिला ये देवरिया से अलग होकर बना है ना, पहले इसे कसया कहते थे। तो कुशीनगर को मुख्यालय है, इसे है पड़रौना, पड़रौना, इसका मुख्यालय पड़रौना में लगता है, ठीक है, पड़रौना। फिर छठा आपको देखेंगे, इसमें एक आपको सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल होता है, जिसे बुद्ध चावल भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बुद्ध चावल कहते हैं। सिद्धार्थ नगर का जो मुख्यालय वो है नौगढ़, ठीक है, नौगढ़, क्या है, नौगढ़, है ना, ये नौगढ़। फिर देखो अमेठी, अमेठी यानी यूपी का सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा है, अमेठी, ठीक है। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, अमेठी। अमेठी 2010 में बना, है ना, रायबरेली और सुल्तानपुर को काट कर, है ना। अमेठी, अमेठी का मुख्यालय है कौन सा, गौरीगंज, ठीक है, गौरीगंज, गौरीगंज इसका मुख्यालय लगता है, ठीक। 8वें नंबर पे आपका आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय लगता है वो लगता है ग्रेटर नोएडा, न कि नोएडा, ठीक है, क्या है भाई, ग्रेटर नोएडा, क्या लगता है, ग्रेटर नोएडा, है ना। तो ये हमारे हो गए किधर, इधर भाई 8 हो गए, ठीक है। अब इधर आ जाओ जरा, 8 के बाद में अब देखो 9वें नंबर पर एक आपका हो जाएगा, अब ये हो गया 8 नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, ठीक। इसका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, इसका जो मुख्यालय लगता है बोलता है खलीलाबाद, क्या लगता है, खलीलाबाद, कहाँ लगेगा, खलीलाबाद। फिर आ जाओ भैया 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आप देखेंगे एक पड़ेगा आपका, जिसे बोलते हैं हम लोग स्पेशली संभल, है ना, क्या बोलेंगे, संभल, जिसका मुख्यालय क्या लगता है, पवांसा। संभल का क्या लगता है, पवांसा, संभल। पवांसा। 11 नंबर पे आपके लिखेंगे फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ लगता है, फतेहगढ़, कहाँ लगता है, फतेहगढ़। 12 नंबर देखेंगे एक आपको मिलेगा भदोही, है ना, क्या मिलेगा, भदोही, भदोही का मुख्यालय कहाँ लगता है, ज्ञानपुर, ज्ञानपुर। और 13 नंबर पर जालौन का मुख्यालय कहाँ लगता है, ठीक है, बताएंगे उरई, कहाँ लगता है, उरई, है ना। तो देखो ये हमारे यूपी के 13 जिले हैं जिनका मुख्यालय उनसे थोड़ा भिन्न है, तो इनको आपको स्पेशली क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जो यहाँ पे मैंने पवांसा लिखा है ना, अब उसे बहजोई कहा जाता है ना। तो थोड़ा सा हम बात करें, देखो इसका अब नाम क्या हो गया है, बहजोई, अब इसे बहजोई कहा जाता है ना, बहजोई। तो पहले पवांसा था, अब बहजोई कहा जाने लगा है, ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखो थोड़ी सी चर्चा मैं और यहाँ पे करूँ कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है ना, ताकि आपको भी इस बात को ध्यान रहे। चलो नई स्लाइड पे लेते हैं।
यहां पर लिखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जिले, ये देखना है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं एक स्लाइड के रूप में, ठीक है। क्या करना स्लाइड के रूप में, पहले लिखना है कि जो आपके क्या है बड़े जिले, है ना, क्या बढ़ेंगे, यहां पर लिखेंगे बड़े जिले, और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो अवरोही क्रम में, यानी कि ज्यादा से कम की ओर, अवरोही क्रम में लिखेंगे, है ना। फिर होगा हमारा क्या, छोटे जिले, क्या होंगे, छोटे जिले, और ये होगा क्या, आरोही क्रम में, कैसा होगा, आरोही क्रम में होगा, यानी कि कम से ज्यादा के तरफ, आरोही क्रम में होगा, ठीक है ना, आरोही क्रम में होगा, ठीक। देखो जैसे हमने यहाँ पे एक जिला लिखा लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो अब ये जो लखीमपुर खीरी है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ना, क्या है? सबसे बड़ा ये जिला है ना, जो लगभग आप देखेंगे तो 7680 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। कितना? 7680, है ना। फिर वहीं पे अगर हम दूसरा देखें तो इसमें आ जाएगा कौन सा? सोनभद्र। कौन सा आ जाएगा? सोनभद्र। तो ये यूपी का दूसरा यानी कि सेकंड सबसे बड़ा जिला है। कैसे? तो क्षेत्रफल में। कितना है? क्षेत्रफल में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6900 लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में, है ना। जो तीसरा सबसे बड़ा जिला है, तीसरा, वो है आपका हरदोई। कौन सा हो जाएगा? हरदोई, है ना। कौन सा? हरदोई। और फिर कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका सीतापुर, है ना। कौन सा? सीतापुर। ये है 5986 वर्ग किलोमीटर में। और चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो बताएंगे? सीतापुर। सीतापुर कैसे? एज ए एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। तो ये है कितना? लगभग 5743 वर्ग किलोमीटर। और चाहो तो आप पांचवा लिख सकते हैं, वो है प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के ये हो गए सबसे बड़े जिले। क्या हो गए? सबसे बड़े जिले, है ना। लगभग ये 5480 या 82 वर्ग किलोमीटर में है ये, है ना। इतना एरिया इसको कवर करता है। ठीक, तो ये हो गए कितने आपके? 5 हो गए ना, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा, है ना, कौन सा है? लखीमपुर खीरी, है ना। तो ये क्या है? सबसे बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा जिला, है ना। ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। अब उधर लिखते हैं मतलब छोटे से ज्यादा की ओर लिखेंगे। क्या? छोटे से ज्यादा की ओर। जैसे देखो, एक हमने लिखा यहाँ पे पहला, इसे हमने लिखा हापुड़। हापुड़। हापुड़ के बाद दूसरा गाजियाबाद। तीसरे पे मैंने लिखा भदोही, है ना। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? गाजियाबाद। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? भदोही। कौन सा है? भदोही। उससे थोड़ा सा बड़ा शामली, फिर बागपत। ठीक है, फिर कौन है? शामली। 5 नंबर है बागपत। बागपत, ठीक है। तो हापुड़ जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही कम है ना। कितना है? बहुत ही कम है, लगभग 660 वर्ग किलोमीटर है।
ये वाला 910 के आसपास में है ना, 910। तो अगर आप देखेंगे इसका एरिया अगर हम देखेंगे तो 660 वर्ग किलोमीटर में है ना। इसको देखोगे आप तो 910 वर्ग किलोमीटर में है। तो भदोही को देखेंगे तो 1015 वर्ग किलोमीटर में है ना। तो मुझे लगा इतना आपके लिए क्या है, पर्याप्त है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पता है ना। ये 1212 के आसपास में है। ये लगभग कितना है, ये सब 1212 वर्ग किलोमीटर में है ना। और ये लगभग 1300 के आसपास में, यानी 1321 में है, ये 1321 वर्ग किलोमीटर में। ठीक, ये ध्यान रखो। तो इसमें सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हो गया आपका कौन सा, हापुड़, है ना। तो हापुड़ क्या है भाई, सबसे छोटा जिला। क्या हो गया, सबसे छोटा जिला हो गया ये, है ना। ये सबसे छोटा जिला हो गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पे अगर ये तो हो गया किसमें, क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। अगर यहीं पे हम ये पॉइंट और लिख दिया जाए, देखो पॉइंट अगर ये लिखा जाए, वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज ये हो जाएगा सबसे बड़ा, किसमें, तो जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। फिर अगर थोड़ा सा देखोगे तो इसके बाद में आ जाएगा आपका मुरादाबाद, दूसरा मुरादाबाद। फिर उसके बाद में गाजियाबाद भी आता है ना, गाजियाबाद, आजमगढ़, ये सब आते हैं, है ना। और सबसे छोटे की अगर बात करोगे, है ना, तो ये तो हो गया ये, है ना। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे कि भाई न्यूनतम कहाँ पे है, तो उसके लिए आप लगाएंगे क्या, महोबा। ठीक है, कौन है, तो बताएंगे उसके लिए तो है महोबा, है ना। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक, कहाँ पे, महोबा, है ना, महोबा में सबसे कम है ना। तो ये चीज आपको रखनी है क्या, विशेष रूप से ध्यान। ठीक, तो हालांकि महोबा में सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा चित्रकूट में देखने के लिए मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के अगर आ जाए, उत्तर प्रदेश के जिले बताओ जनसंख्या के हिसाब से, अगर तुम्हें क्रम लगाना हो तो तो आप एक क्रम लगा सकते हैं भाई। सबसे अधिक कहाँ पे है, प्रयागराज में है ना। कहाँ पे है, प्रयागराज में है। फिर मुरादाबाद में है। फिर मुरादाबाद के बाद चलेंगे तो फिर मिलेगा आपको गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद में आजमगढ़। ठीक है, कहाँ पे, आजमगढ़। और आजमगढ़ के बाद में लखनऊ, है नहीं। यानी कि लखनऊ की जब बात करेंगे तो ये सबसे मतलब पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लखनऊ, यानी कि राजधानी पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला। प्रयागराज, है ना, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। लेकिन सबसे कम कहाँ पे है, महोबा में। महोबा से थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पे है, चित्रकूट में, है ना। फिर हमीरपुर में है ना। तो इस तरीके से तो मुझे लगा ये आपके लिए इतना ही पर्याप्त डाटा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, ऐसे ही डाटा के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।